आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने शुरू किया था, आज ये उसका 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, या इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, शॉर्ट में कहते हैं मॉड फंक्शन। देखिए मॉड्यूलस है तो उससे मॉड आ गया, ठीक है। देखिए ये फंक्शन अब आपके लिए समझना थोड़ा ईजी होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें पीस वाइज फंक्शन का एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ था, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन, अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो चिंता मत करिए। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जो x के कुछ वैल्यूज पर किसी अलग तरह डिफाइंड है और कुछ दूसरी वैल्यूज पर कुछ अलग तरह से डिफाइंड है, ठीक। ऐसा हो सकता है। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन कैसा है, f(r)(r), मतलब उसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी और को डोमेन वो भी रियल होगी। डिफाइंड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। किस तरह मॉड एक्स को दिखाते हैं इसको समझ लीजिए। x लिखा और बीच में दो डंडे लगा दिए, दो लाइन ऐसे सीधी सीधी लाइन खींच दी, बीच में x है, ठीक। मॉड एक्स इज इक्वल टू, जब भी आप x की जो वैल्यू आपको पुट करनी है फंक्शन में वो आपको 0, अगर आपको 0 पुट करनी है तो y इज इक्वल टू एक्स में कर दीजिए, ठीक। पॉजिटिव करनी है, मतलब 0 से बड़ी करनी है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 1.5, 1, 2, 3, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो भी y इज इक्वल टू एक्स में कर दीजिए। लेकिन जब निगेटिव करनी है ना तो इसमें पुट नहीं करोगे, तब करोगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स में। अब आप इसके पीछे का मोटो समझिए, क्यों ऐसा किया गया। ऐसा सोचो कि हमको ज़रूरत पड़ी कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें हम 0 नंबर पुट करें तो 0 मिले, पॉजिटिव नंबर पुट करें तो वही पॉजिटिव मिले, ठीक। आउटपुट कभी भी निगेटिव ना हो, मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता रहे, 0 मिले और पॉजिटिव मिले। तो भाई एक बात तो ये समझ में आई कि y इज इक्वल टू एक्स अगर हम फंक्शन रख देते हैं तो 0 रखो तो 0 मिलेगा, पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर आई कि जब हम निगेटिव पुट करेंगे तब तो निगेटिव ही मिलेगा, तो क्या करें। तो बुद्धिमान लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा बदल देते हैं। ये शर्त लगा देते हैं कि जब आप निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ना तो उसमें पहले से निगेटिव होगा। अब देखो इसमें कोई भी निगेटिव नंबर अगर आप डालोगे, चूंकि यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि शर्त क्या लगा दी, जब पॉजिटिव रखना है तो सीधे सीधे रखो तो वही मिलेगा। निगेटिव रखना है तो उसमें रखोगे जिसमें हमने पहले से निगेटिव का मल्टीप्लाई कर रखा है। अब आप कुछ भी रखिए पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब मॉड फंक्शन का आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, मॉड फंक्शन का आउटपुट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड ही उसी आधार पे है। यहां देख लीजिए आपके लिए और अच्छे से हमने कर दिया, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सीधा सीधा। इफ x इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर हो रही बातें। अभी एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर, हाँ तीसरा पॉइंट, फॉर y इज इक्वल टू मॉड एक्स y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी बताया हमने कि आउटपुट कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब डोमेन इसकी क्या हुई, ऑल रियल नंबर। कुछ भी पुट करो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि चल तो किसके उस पे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स पे चल रहा है या y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे, इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। क्या 0 आएगा, हाँ आएगा, और बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं, जो पुट कर दोगे वो मिल जाएगा। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये इसकी रेंज हो जाएगी। याद है ना भाई, डोमेन रेंज, डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट होता है, पता होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया है, एफ ऑफ 2, मतलब आप यहाँ 2 पुट करेंगे। अब सोचो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसमें पुट होगा तो सीधे सीधे 2 मिल जाएगा, ठीक। एफ ऑफ -2, मतलब आपको जब -2 पुट करना है तो यहाँ पे करिए। अब माइनस एक्स में जब आप करेंगे यहाँ, तो माइनस यहाँ पहले से, यहाँ देख लीजिए माइनस यहाँ है और आपने पुट किया -2, तो ये हो गया +2। देखो हर बार रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। उसी तरह 1.5 के लिए भी हमने लिया है, ठीक। यहाँ देख लीजिए, मॉड एक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ 3, या कोई भी नंबर हो, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा,
इसके लिए, ठीक है। डोमेन बता दी, रेंज बता दी, किस तरह चल रहा है ये भी बता दिया। ग्राफ देख लीजिए, एक तो यहाँ है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन खींचना जानते हैं, लेकिन नीचे वाली नहीं खींचेंगे क्योंकि y कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो y के इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि y कभी निगेटिव होना ही नहीं है। यहाँ देखा हमने y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये एबव एक्स एक्सिस ही ग्राफ रहेगा, नीचे कभी जाएगा ही नहीं। तो नीचे क्या कैसे बनाओगे, जब जाएगा ही नहीं तो बनाओगे कैसे। एक तो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स, एक बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देख लीजिए कब, जब x पॉजिटिव है तब तो y की वही वैल्यू मिल रही है, जब x निगेटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होता जा रहा है और वही y पॉजिटिव रह रहा है। कुछ नोट पॉइंट्स देख लीजिए। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसा इधर वैसा इधर, जुड़वा भाई हैं दोनों। देखिए y एक्सिस पे अगर आप शीशा रखें तो देखें सेम इधर उधर, सेम इधर उधर, दोनों तरफ सेम है। वी शेप बन रहा है, देख लीजिए वी शेप ग्राफ, ठीक। एक चीज और, ये जो यहां पर बना है, एक यहां से निकली y इज इक्वल टू एक्स, एक निकली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे बना वी शेप। यहां पे ये नोक बनी, इसी को हमने कहा शार्प एज एट x इज इक्वल टू 0। शार्प एज है, ये नोक है, नोक पेन की निब होती ना आपकी, नोक की तरह एकदम, वैसे ही नोक की तरह ये भी है। क्यों अभी नोक की तरह इसको बता रहे हैं हम, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। जब आपको डिफरेंशिएशन वगैरह बताएंगे तो वहाँ यूज़ आएगा, आगे तक ये बातें होती रहेंगी, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, ये तो एकदम बेसिक लेवल है मॉड फंक्शन का, ठीक है। अब हम आपको कुछ और ग्राफ्स बताते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। अभी आपको हल्के हल्के लग रहा होगा कि हाँ जितना बताया सब समझ में आया, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। ये इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ग्राफ ऑफ की मजबूती यहाँ से काफ़ी आ जाती है, ठीक है। देखिए अगर हम लिख दें y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, अब आप सोचिए कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। मॉड x माइनस 2 किस तरह डिफाइन हो सकता है, देखो जब ये अंदर का मसाला पॉजिटिव रहेगा तब तो ये वैसे का वैसा यूज़ किया जा सकता है, और ये कब कब पॉजिटिव रहेगा, 0 कब रहेगा पहले ये बताओ। 2 पे 0 हो जाएगा जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देखिए 2 माइनस 2 0, y इज इक्वल टू 0, 2 पे 0 होगा। 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो पॉजिटिव रहेगा और 2 से कम होंगी तो निगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगी, देखो अब यहाँ 0 नहीं है, 2 या 2 से अधिक होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे, और जब 2 से कम होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। मतलब समझ में आया, 2 पे 0 आ रहा है और 2 से अधिक पे पॉजिटिव रह रहा है तो इसको यूज़ करेंगे। 2 से कम पे निगेटिव हो रहा है तो पहले से एक निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हमें एंड में जो रिजल्ट चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, तो हमने अपने अनुरूप इसको बना लिया। अब आप देखें तो इसकी डोमेन आप क्या लिखेंगे भाई, साथ साथ करते चाहिए। डोमेन क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर पुट करो, ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है इसको। क्या दिक्कत हो सकती है, इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या होगी, क्या इसमें 0 आएगा, भाई निगेटिव तो नहीं आ सकता, ये बात तो अपने को क्लियर है, लेकिन क्या 0 आएगा, हाँ आएगा। कब, जब x इज इक्वल टू 2 पुट किया जाएगा, देखो यहाँ 2 पुट करके देखो 2 माइनस 2 0, तो 0 आएगा, और बाकी फिर आगे पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, जो पुट कर दोगे मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जहां मॉड x इज इक्वल टू सिर्फ x लिख रहे थे, मॉड x माइनस 2 x माइनस 2 हो गया। इससे ग्राफ में फर्क पड़ेगा, देखिए देखिएगा, ये y ये माइनस y नीचे तो जाएगा नहीं अभी फिलहाल, ठीक,
ये x। अब आप देखें इसकी ओरिजिन कहाँ है, 0 पुट करने पे तो ये 2 को पा रहा है, इसकी ओरिजिन है x इज इक्वल टू 2 पर। अगर ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। देखो चूंकि हम हाथ से खींच रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो x -2 के लिए है, तो जब आप 2 पुट करेंगे, जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, मिलेगा, यहीं से खींच दीजिए, V शेप है। ठीक, ये बनेगा उस तरह y इज इक्वल टू x की तरह। अब ये जो इधर वाली लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी, वो देखो कुछ ऐसी जाएगी। ये थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो रहा है क्योंकि वही बात है, हाथ से हम खींच रहे हैं ना, इसलिए शेप गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए अब आप यहाँ देखें, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है 0,2। मतलब आप जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, देखिए 0 पुट करके देखिए क्या मिलेगा, 2, तो ये 2 पे कट करेगा। देख लीजिए, ग्राफ से भी आपको दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, दोनों तरफ से दिख रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं बात, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। ठीक है ना भाई, कुछ और देखते हैं। अगर हम यहाँ ले लें y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, ठीक है, क्या होगा, किस तरह डिफाइन होगा ये, x प्लस 3, मतलब इसमें क्या पुट करें कि y 0 आ जाए, -3। मतलब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा -3 के, जब -3 होगा तब तो 0 हो जाएगा, और -3 से जब वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे -2 करेंगे तो भी ये पॉजिटिव अंदर का मसाला रहेगा, तो इसको इसी में काम चल जाएगा। लेकिन जब ये -3 से भी छोटा होने लगेगा तो इसको चाहिए इसकी मदद, -(x + 3) की। ठीक, बात समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आपको खोजना है कि y 0 किस पे हो रहा है, क्योंकि उसी के बाद नेचर चेंज करेगा, एक बार पॉजिटिव जाएगा, एक बार निगेटिव जाएगा। देखिए डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर में कुछ भी पुट करो। रेंज क्या है, निगेटिव तो मिल ही नहीं सकता, हम जानते हैं। क्या 0 आएगा, क्या, हाँ आएगा, -3 पुट करके देखो 0 आएगा, और फिर आगे सब मिल जाएगा। ठीक, ग्राफ देख लीजिए, ये y हो गया, ये x, ये -y, और ये -x। अब देखिए इसकी ओरिजिन कहाँ बनेगी, x इज इक्वल टू, जब आप -3 पुट करेंगे तब y 0 होगा, मतलब 1 2 3, ये -3, 1 2 3, 1 2 3। देख लीजिए, -3 पुट करेंगे तो 0 होगा y, मतलब ये वाला पॉइंट एक बनेगा। ठीक, अब देखें दूसरा पॉइंट, जब आप x इज इक्वल टू, इसमें y एक्सिस में एक पॉइंट देखना है, क्योंकि यहाँ से लाइन जाएगी, V शेप है, यहाँ से जाएगी, लेकिन y के किस पॉइंट पर काटेगी इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि y पे जो भी पॉइंट पे कट करेगी वहाँ x 0 होगा, ये बात तो आप क्लास 10 से जानते हैं। x 0 होगा तो x को 0 पुट कर दो, 0 पुट करके देखो, 0 + 3 mod 3 है, मतलब ये 3 को काटेगी। सॉरी, ये थोड़ा सा इधर कर लीजिए, मिटाने में दिक्कत होती है। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, देख लीजिए V शेप रहेगा और यहाँ पे काटते हुए जाएगा, मतलब जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, और जब x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो y 0 मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स को बनाइए, किस तरह ग्राफ बन रहा है, आप वीडियो पॉज कर करके खुद कोशिश करिए। ये बनाया, इसको बनाने की कोशिश करिए, फिर इसको बनाने की खुद बार बार कोशिश करिए, कहाँ काट रहा है इसको मेज़र करिए, किस पॉइंट पे जाके काट रहा है, ये आपको निकालने आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे। अब देखिए थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाएंगे और ग्राफ में
खूबसूरती बढ़ती जाएगी। देखो ग्राफ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। हमको पूरी उम्मीद है कि आपको दिक्कतें हो रही होंगी, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे ग्राफ में, ठीक है। उसके लिए कोई चिंता मत करिए। आप परेशान तब हैं, बेचैन तब हैं जब आप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ ही नहीं रहा है वो क्यों परेशान होगा भाई? वो तब परेशान होगा जब एग्ज़ाम आएंगे। आप पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको बेचैनी है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इससे बेहतर क्या होगा कि इस बात का एहसास है आपको और इस बात की इच्छा है कि जब मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं समझना चाहता हूँ। समझो ना, थोड़ी कोशिश करो। इस वीडियो से नहीं, किसी और वीडियो से सही आएगा समझ में। देखो अब आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का हम ग्राफ बना चुके। अब अगर हम इसमें प्लस क्या कर दें, चलो 4 कर दें। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 4। अब देखिए जरा तेजी से चीज़ें करते हैं। अब इसको डिफाइन करने की बात रहने दीजिए। डोमेन बताइए फटाक से। डोमेन तो वही ऑल रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगी? मॉड x माइनस 2, मतलब इससे तो निगेटिव नहीं आ सकता, कम से कम 0 आएगा। लिख लीजिए, 0 से लेके इनफाइनाइट यही होगी। प्लस 4 भी है, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 4 से लेके इनफाइनाइट तक आ सकती है, क्योंकि इसका मिनिमम क्या होगा? 0 आएगा भाई, निगेटिव तो आ ही नहीं सकता। 0 आएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा देख लीजिए आप। x मॉड x माइनस 2 का, इस 4 को भूल जाओ। मॉड x माइनस 2 का कैसे बनाया था अभी? 1 2, ये 2 यहाँ ओरिजिन बनी, ऐसे और ऐसे ऐसे बना दिया था। ये कौन सा पॉइंट था? जहाँ x इज इक्वल टू 0 हो, तो 0 पुट करके देखा था, ये आया था 2, मतलब पॉइंट बना था 0,2, यही बना था। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है कि ये प्लस 4 हो गया है, मतलब ये तो हमारे पास है, लेकिन इसके हर रिजल्ट पे प्लस 4 होता जाएगा, ऐड 4 होता जाएगा। कैसे? 0 पुट करो तो 2 आएगा, लेकिन y क्या आएगा? प्लस 4 6। 1 पुट करो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1, 1 प्लस 4 तो फिर 5 हो गया, 1 की जगह 5 हो गया। मतलब जितने भी रिजल्ट इसमें से निकल रहे हैं उस हर में 4 का उछाल आ जा रहा है। तो ये जो मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है, इसमें 4 का उछाल आ जाएगा। क्या समझे? प्लस 4 हर रिजल्ट में हो रहा है, तो मॉड x माइनस 2 के ग्राफ में 4 का उछाल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए फिर आप ही बताइए। थोड़ा सा यहाँ ऊंचा कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे आएगा, मान लो ये 1 ये 2, ठीक, यहाँ से बनेगा, लेकिन 1 2 3 4 यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि उछाल आ जाएगा। हाँ देख लीजिए, 1 2 3 4, एकदम इसी के सामने बनेगा ऐसा। और यहाँ y एक्सिस पे कहीं, अब देखो जगह नहीं है तो ये y एक्सिस पे कहीं काटते हुए चला जाएगा। अब हमारे संग समस्या ये है कि ये y एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, ये हमें बताना है। ये ओरिजिन कहाँ है ये तो समझ जाओगे। x एक्सिस में 2 खसके थे इसके कारण, और 4 का उछाल आया था हर रिजल्ट में, तो y में उछले थे 4, तो 2,4 ये पॉइंट है। लेकिन ये कहाँ y एक्सिस को कट कर रहा है, ये कैसे पता चल सकता है? कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू 0 रख के आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक्सिस में 0 होगा, 0 पुट करिए, 0 माइनस 2, मॉड ऑफ माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो है 0,6। ठीक हो गई बात? ठीक। अब आपको एक देते हैं, हम लिख दें y इज इक्वल टू मॉड x
+3 क्या बना लेंगे, क्या आसानी से बना लेंगे। एक बार डोमेन लिखिए, डोमेन तो ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगी भाई, मॉड x से 0 से लेके इनफाइनाइट तक आ सकता है, लेकिन उसके हर रिजल्ट में 3 का उछाला जा रहा है, तो 3 से लेके इनफाइनाइट, यही बनेगा। ग्राफ देख लो, y इज इक्वल टू मॉड x ऐसा था, वी शेप ऐसा था, लेकिन +3 हो रहा है, हर रिजल्ट में 3 का उछाल आ रहा है, तो टिचुक टिचुक 1 2 3 यहां से उछलेगा ये और ऐसे निकल जाएगा। अब जगह कम पड़ रही है तो उसको थोड़ा चला लो, 3 यूनिट ये उछल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं कि हम किस आइडिया पे चल रहे हैं, एकदम लॉजिकल है। मॉड x का बनाने आता है, मॉड x +3 का भी बना लोगे, मॉड x का ही बनाना आता है, उसके बाद मॉड ऑफ x -3 का बनाया, x -2 का बनाया, मॉड ऑफ x -2 + 4 का बनाया, और क्या बना सकते हैं और देख लीजिए थोड़े, इसी में हम लिख दें -3, मतलब मॉड x -2 का जो बनाते थे तो वो तो यहां से बनता था, ठीक, लेकिन इसमें क्या हुआ, -3 हो गया, यानी हर रिजल्ट में 3 नीचे चला गया, ठीक। डोमेन रेंज लिख लेते हैं, फिर ग्राफ पे चर्चा करते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके ग्राफ बनाने की खुद भी कोशिश करिए। डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, कुछ भी पुट करो, इसको कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या होगी, मॉड x -2 है, कम से कम इससे क्या बाहर आ सकता है, 0, उसमें से 3 घट गया तो -3 आ जाएगी। जब आप x = 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 - 3 -3 हो जाएगा, तो -3 भी आएगा। तो निगेटिव आ सकता है, लेकिन किस कारण से आया है, ये मॉड में से निगेटिव बाहर नहीं आया है, यहां निगेटिव पहले से मौजूद था। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, यहां से निगेटिव नहीं आया है, यहां पहले से निगेटिव मौजूद था, इसलिए ये निगेटिव आया। हम यहीं पर मान लो 5 पुट कर दें, x = 5 पुट कर सकते हैं, 5 - 2 हो जाएगा 3, मॉड ऑफ 3 = 3, और 3 - 3 0 हो जाएगा, तो 0 भी आएगा। देखो आएगा, इस इंटरवल में तो आएगा ना भाई, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की रियल नंबर लाइन होती है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं -3 है। तो देखो हमने क्या बताया है कि -3 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है, तो उसमें 0 पड़ा ना बीच में, 0 भी आएगा, ठीक है। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब इतना आगे बढ़ने के बाद अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़े दुख की बात है। तो देखिए ग्राफ किस तरह बनेगा, आइए बतिया लेते हैं। मॉड x -2 है, मतलब x = 2 पे आएगी, लेकिन 3 यूनिट नीचे चली जाएगी, 1 2 3, ठीक। ये नीचे आया, इससे खसक के x में इधर आया, इसके कारण इधर खसका, और -3 है तो नीचे आया, देख लीजिए यहाँ कहीं बनेगा ये, ठीक। ये ऐसे जाएगी, x एक्सिस पे कहीं यहाँ पर काट रही है, अभी इसको पॉइंट को निकाला जाएगा, लेकिन पहले ग्राफ को कंप्लीट कर लें। अब देखें अब क्या हो रहा है, ये कहाँ कहाँ काट रही है। देखिए यहाँ जो काट रही है इसका मतलब y = यहाँ पर 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे काट रही है, मतलब y तो 0 रहा होगा। तो y 0 है का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मॉड x -2 -3 = 0, इसका मतलब मॉड x -2 = 3। अब x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, मतलब 2 या 2 से अधिक होगी, तो ये x -2 की तरह खुलेगा और =3, इससे आएगा x = 5। हमने क्या माना था कि जब x की वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगी, देखो 5 जो है 2 से अधिक है, मतलब x की ये वैल्यू सही है, मतलब ये जो पॉइंट है ये है 5, 0।
ठीक। अब दूसरा, जब -2 से कम होगी वैल्यू तो ये खुलेगा -x + 2 = 3। इसका मतलब x = -1, यही होगा। x = -1 का मतलब, ये देखो ये ग्राफ गड़बड़ खींचा है हमने। अच्छा, हमने क्या माना था? 2 से छोटा। हाँ, 2 से छोटा होगा तो ये निगेटिव साइन के संग खुलेगा। हाँ, वही हुआ है, 2 से छोटा है x - 1, अरे x = -1। तो ये पॉइंट जो आएगा ना वो यहाँ कहीं आएगा, इस तरह से। ये आगे भी जाएगा इस तरह। लेकिन अब ये यहाँ तक आया, ये भी तो एक पॉइंट बना। ये कौन सा पॉइंट? अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? ये है -1, 0। और ये जहाँ बीच में इसने काटा y एक्सिस पे, वो कौन सा होगा? y एक्सिस पे काटा है तो x 0 होगा। x 0 पुट करके देखिए, 0 - 2 -2 mod of -2 2 और 2 - 3 -1, तो ये हो गया 0, -1। 3 पॉइंट मिले, -1, 0, 0, -1, 5, 0। किस तरह से आप समझ पा रहे होंगे? यहाँ काटेगा, फिर यहाँ कहीं काटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको मॉड को हमने सॉल्व किया तो हमें 2 पॉइंट मिले। एजम्पशन क्या मानी थी कि जब 2 से अधिक रही होगी x की वैल्यू तो हमने पॉजिटिव साइन के संग खोला। x की वैल्यू 5 मिली जो कि 2 से बड़ी है, तो हम इसको ले सकते हैं। अभी सवाल करेंगे तो ये बातें क्लियर होंगी। फिर हमने माना कि जब 2 से छोटी होगी x की वैल्यू तब निगेटिव साइन के संग ओपन किया, -x + 2 कर दिया = 3। सॉल्व किया तो आया x = -1। हमने क्या माना था कि x की वैल्यू 2 से जब छोटी होगी, भाई -1 तो 2 से छोटा है, मतलब x की ये वैल्यू सही है, तो ये पॉइंट इस पे आ गया। ठीक, एक पॉइंट यहाँ के लिए भी आया, सॉरी यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ ये बीच में काट रहा था। ठीक है ना? इस तरह से आप पॉइंट्स को चेक करेंगे। ये भी एक ले लिया हमने। अब कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं तो आपको चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ग्राफ ऑफ बनाना तो हमें लगता है लगभग सीख गए होंगे। अब आप जितना हमने करा दिया कि ऊपर गया ग्राफ, इधर खसका, उधर खसका, नीचे गया, हाँ, अब ग्राफ खींच गए होंगे, खींच ले रहे होंगे। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ग्राफ खींचने के समय भी हमने कुछ क्वेश्चन कराए आपको, इसीलिए पहला देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। वेवी कर्व आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे कर लेंगे। पहले छोटा वाला आपके लिए लेते हैं। क्वेश्चन तो देखिए बहुत हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले छोटा वाला देखो। x mod of x - 3 = -2 आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। कैसे आ सकता है? सॉल्व करके देखो, नहीं आएगा। हमने माना भाई इसकी ओरिजिन क्या आएगी? x = 3। देखो mod x - 3 डिफाइन कैसे होगा? x - 3 होगा जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, और -x + 3 होगा जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। 3 पे ओरिजिन बनेगा, मतलब ये 3 से बड़े पे एक नेचर होगा, 3 से छोटे पे एक नेचर होगा, अलग अलग फंक्शन के लिए। सॉरी, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 3, ये मानते हुए कि x की एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या 3 से बड़ी मिलेगी, -2। सॉल्व करिए, -2 + 3 आएगा, इसका मतलब 1। हमने क्या माना था कि x की वैल्यू जब 3 या 3 से बड़ी होगी तो हम इसको मानेंगे। उसी अनुरूप हमने mod x को खोला और सीधे सीधे ये पुट किया। लेकिन यहाँ तो खेल ही अलग है, x = 1 आ गई तो इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या मानी हुई है कि जब मेरी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। अब हम कहते हैं कि 3 से जब छोटी हो उसके लिए क्या करेंगे? तो इसको निगेटिव साइन के संग ओपन करेंगे। तो -x + 3 = -2।
इससे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, देख लीजिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ जाएगा ना। हमने क्या माना था कि जब 3 से छोटी होगी, क्या 3 से छोटा है क्या 5? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन, हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे भी हम लॉजिक से जानते हैं कि मॉड के बाहर निगेटिव आएगा ही नहीं, ये हमने आपको चेक करके दिखा दिया। ठीक है, अब आपका एक बेस तैयार हो गया। यहीं पे अगर देखो आप ऐसे करो, हमने जो क्वेश्चन लिया आपके लिए, इसी को हम कर दें मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 कर दें, मान लो ऐसा कर दिया, क्या हो सकता है। अब ये किस तरह डिफाइन है, तो इसकी अब देखो वेवी कर्व में थोड़ा सा आओ, x इज इक्वल टू 3 के बाद या पहले वो नेचर बदलेगा। 3 से बड़ा कुछ भी लोगे, 3 से बड़ा हमने कोई भी एक x की वैल्यू ली तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन के संग ओपन होगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 5 विच इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब ये वैल्यू हो सकती है 5 हम ले सकते हैं। हाँ, फिर एक इससे कम में, तो हमने क्या कहा कि 3 से जब छोटी रही होगी तो माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या आई x की वैल्यू 1, यही आएगा ना, देख लीजिए एक बार 1 आएगा। हमने यहाँ क्या माना था कि ये 3 से छोटा है, तो 1 जो है 3 से छोटा है, तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा। मतलब x की 2 वैल्यूज़ पर आपको 2 मिलेगा, एक तो 1 और एक 5। पुट करके देख लीजिए, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, मॉड ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। तो 2 अलग अलग वैल्यूज़ पर y की सेम वैल्यू आ रही है, इस तरह से भी हमने निकाल लिया। ठीक, अब थोड़े बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, आपको बहुत कठिन ना होने लगे, इसलिए अभी बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं। देख लीजिए, ये वाला लीजिए, टू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 8, ये कब सेटिस्फाई करेगा देख लीजिए। इसका एक पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू 3/2, ये एक रूट है इसका, वेवी कर्व मेथड से कर रहे हैं। 3/2 का मतलब है 1.5। ठीक, इससे अधिक आप कुछ भी लेंगे, इससे अधिक आप कुछ भी लेंगे तो ये किस तरह ओपन होगा, सीधे सीधे वही ओपन हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, ग्रेटर देन 8। अब आपको इनइक्वालिटी यहाँ से सॉल्व करनी आनी चाहिए। दोनों पक्षों में हम, दोनों साइड में हम 3 को ऐड करेंगे, मतलब 2x ग्रेटर देन 11। दोनों साइड हम 2 का डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन 11/2। 11/2 का मतलब है 5.5, जो कि बड़ा है 1.5 से, मतलब यहाँ पर आ सकता है। मतलब x की एक वैल्यू ये हो सकती है, इसका एक ये सॉल्यूशन हो सकता है 5.5। ठीक, अब 3/2 से छोटे के लिए क्या करेंगे, तब वो निगेटिव साइन के संग ओपन होगा, मतलब -2x प्लस 3 ग्रेटर देन 8, यही होगा। देख लीजिए, अब इसको नीचे करते हैं। हमने क्या किया, -2x और दोनों साइड -3 कर दिया, मतलब ये 5 हो गया। दोनों साइड -3 किया तो ये 3 चला गया और 8 - 3 5 हो गया। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी पलट गई और ये -5 हो गया। ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी घूम जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब क्या किया हमने, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दिया तो -5/2। 5/2 क्या होता है, 2.5, मतलब निगेटिव ऑफ 2.5। 1.5 से छोटा है क्या -2.5, हाँ बिल्कुल है, तो -2.5 भी इसमें एक सॉल्यूशन होगा। तो ये 2 इसके सॉल्यूशन होंगे। हो गया, वेवी कर्व सही किया, बहुत धीमे धीमे कर रहे हैं, अभी ये एक ही है
और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। मॉड एक्स प्लस 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 1। देखिए भाई, इसमें से कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, इसमें से कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में से पॉजिटिव कुछ भी घटाएंगे, अगर ये बड़ा होगा तो ये आ सकता है -2, ऐसा हो सकता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि दोनों मॉड हैं तो ये निगेटिव नहीं आ सकता, आ सकता है। देखो फिर वही वेविकर मेथड, x इज इक्वल टू -1 इसके लिए होगा और x इज इक्वल टू +1 इसके लिए होगा। तो बना लीजिए -1 +1। 1 से ज़्यादा आप कुछ भी लेंगे, 1 से ज़्यादा आप कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। -1 से भाई जो 1 से ज़्यादा है वो -1 से भी तो ज़्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेकिन बाहर निगेटिव लगा हुआ है इसलिए ये -x + 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करके देखिए तो -x + x और ये 2 इज इक्वल टू -2, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए हम मिटाते भी चल रहे हैं क्योंकि जगह की जरा वो है। -1 और 1 के बीच क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है? देखें -1 1 से छोटा है, देखिए इसके लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, तो ये ओपन होगा x + 1 के साथ। -1 इसका रूट है, -1 से अधिक आप कुछ भी लेंगे उसके लिए ये पॉजिटिव ओपन होगा। 1 इसका रूट है, लेकिन 1 से आप कम ले रहे हैं तो ये निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मतलब -x + 1। ये वाला निगेटिव अभी बाहर है, ये अंदर जो है ये निगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ है, इज इक्वल टू -2 x + 1 + x -1 इज इक्वल टू -2। अब देख लीजिए -1 + 1 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। हमने क्या बोला था, -1 और 1 के बीच में, हमने तो यही assumption मानी थी। अच्छा 1 भी हो सकता है कि नहीं देख लें, -1 तो चलो देखो x इज इक्वल टू 1 पे आप चेक करें, 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो mod 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2, ये नहीं हो सकता। -1 हो सकता है क्या, देखें -1 + 1 0, -1 -2 और mod 2 -2, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन है। भाई हमने क्या है -1 के लिए देखा था, तो ये इस पे तो आएगा ही, एक की तो वैल्यू लेगा ही, तो यहाँ ये -1 ले सकते हैं। ठीक, -1 से भी छोटे के लिए क्या होगा देख लीजिए एक बार, -1 से छोटे के लिए क्या होगा, -1 इसका रूट है तो ये निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, 1 इसका रूट है उससे भी छोटा है तो ये भी निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। देख लीजिए कट गया, तो ये तो आ गया सही, यानी -1 से छोटी हर वैल्यू के लिए ये सही है। इसका तो मतलब यही हुआ। देख लेते हैं भाई, एक बार चेक भी कर लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। -2 पुट करके देखो, -2 पुट करोगे तो -2 + 1 -1 मॉड ऑफ -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पुट करना था, -2 -1 -3 मॉड ऑफ -3 3 आ गया। और कुछ पुट करना है, मान लो -4 पुट किया तो -4 + 1 -3 आ गया 3, -4 -1 -5 और -5 का मॉड 5 फिर आ गया -2, यानी ये हर वैल्यू के लिए है।
तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x बिलोंग्स टू होगा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, क्योंकि वो भी एक सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने क्या लिया था, उसके बाद कुछ नहीं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, और अगले कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप। तीसरा चौथा देख लो, मॉड x माइनस 6 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्या क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। ठीक, मतलब 3 यहाँ 6 यहाँ, यही ना। अब 6 या 6 से अधिक, उसके लिए क्या ओपन होगा, x माइनस 6 पॉजिटिव के साथ, 3 से 2 अधिक हो गई तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। हम जो ये बात बोल रहे हैं पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होना, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? हमने मॉड फंक्शन आपको समझाया है, उस हिसाब से कह रहे हैं कि जब ये 6 या 6 से अधिक है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और 6 या 6 से अधिक तो 3 से तो अधिक हो गई तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। अब देखो यहाँ से क्या आया, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 5। हमने क्या माना था, 6 से अधिक, वैल्यू क्या आ गई 5, 6 या 6 से अधिक माना था, 5 आ गई, तो यहाँ पर 5 नहीं हो सकता। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज़ें ध्यान रखिए कि किस रीजन में आप चेक कर रहे हैं, आपने क्या माना हुआ है, किस एजम्पशन के साथ आप इसको ओपन कर रहे हैं कि x की वैल्यू जब 6 हो या 6 से अधिक हो, ओपन कर दिया, और x की वैल्यू क्या आई 5, तो गलत हो गया। 5 नहीं हो सकती, 3 और 6 के बीच, मतलब 6 से छोटी है, 3 हो या 3 से अधिक हो, देखिए 3 हो या 3 से अधिक, तो ये निगेटिव साइन के संग ओपन होगा क्योंकि 6 से छोटे में आ गए आप। लेकिन ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा क्योंकि 3 या 3 से अधिक के रीजन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 1, कभी नहीं हो सकता, तो ये वाले रीजन में भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक, 3 से छोटे में देखिए तब क्या होगा, तब सब निगेटिव में ओपन होंगे, मतलब माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स और प्लस 3, तो -2x प्लस 9 और उधर जाए प्लस 9 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देख लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई है। हाँ ठीक, x इज इक्वल टू 4। ये 3 से छोटा है क्या, हमने क्या माना हुआ है इस रीजन के लिए, 3 से छोटा, तो क्या 4 जो है वो 3 से छोटा है, नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इन रूट्स पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से ओपन किया है इस रीजन में 6 या 6 से अधिक है, इस रीजन में 6 या 3 से अधिक है, तो ये भी नहीं होंगे। चेक कर लीजिए, 6 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 1 नहीं होता। 3 के लिए चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 जो कि होता है 3, और यहाँ पुट करेंगे 3 तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 3 इज इक्वल टू 1 यहाँ भी नहीं होता, तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसके भी नो सॉल्यूशन। मतलब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ लिख देते मॉड इसका मॉड प्लस इसका मॉड, कोई निगेटिव नंबर लिख देते, मान लीजिए -1, तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो भी आप लिखते नो सॉल्यूशन। ठीक लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 1 लिखा था, पॉजिटिव लिखा था, तो भी नो सॉल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि भाई और कुछ आ सकता है इसको इन दोनों के जोड़ से, लेकिन एग्जैक्ट 1 आप कहें तो वो नहीं आ रहा है, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये नहीं आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? भाई आप और हम इसमें कुछ कर थोड़ी सकते हैं, ये तो सच है ना,
सच को बदला तो नहीं जा सकता। और एक आध क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो आज हमने यहाँ पर देखे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए, ग्राफ ड्रॉ करना यहाँ पर सीखा, मॉड फंक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से सीखा, कुछ नोट पॉइंट्स लिखे कि वाई एक्सिस के अबाउट मॉड एक्स जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, मतलब जैसा इस तरफ है वैसा ही उस तरफ है, उसमें ओरिजिन पर नोक बनती है, उस नोक के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मॉड में से कभी भी आउटपुट निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने उस फंक्शन को डिफाइन ही इसी तरह किया है कि उसमें से आउटपुट कभी भी निगेटिव ना आए, क्योंकि हम करते क्या हैं अपनी इच्छा अनुसार, या वो फंक्शन डिफाइन इस तरह है कि जब आपको पॉजिटिव पुट करना है तब तो आप ज्यों का त्यों वैसे ही करिए, लेकिन जब आपको निगेटिव कुछ भी पुट करना है, ठीक है, ऐसा पुट करना है जिससे निगेटिव बाहर आ सकता है, तो हम पहले से ही उसमें निगेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि निगेटिव बाहर ना आ सके, आउटपुट निगेटिव ना मिल सके। इसके बारे में आपने लेक्चर में अच्छे से पढ़ाई है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी, ग्राफ वगैरह सब बता दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दी, एक्स के कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे, नो सॉल्यूशन, सारी बातें यहाँ पर हमने कर दी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।